बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो कुरान में खुद फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। ए अल्लाह पाक, बेशक तू तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम ही गाफिल हैं दौलत के, औलाद के, घर की चाह में, और बेशक ये चाह भी तेरे सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। ए अल्लाह पाक, हमें हमारी चाह के पानी में भटकने से बचा। बेशक तू चाहे तो फर्श से अर्श पर बिठा दे, गुलामी से बादशाहत अता कर दे। सब तेरे इख्तियार में है, कोई नहीं जो तुझसे सवाल कर सके। ए बादशाहों के बादशाह, हमारी चाह में अपनी चाह शामिल फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी नेमतों से माला माल हैं। इस दुआ में शामिल हर दिल को अपनी मोहब्बत और अपना कुर्ब और रब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आजकल महंगाई के हिसाब से बनाई है, क्योंकि देखिए महंगाई तो सबके लिए है, क्लाइंट के लिए भी है और एक शेफ़ के लिए भी है, जिसमें एक शेफ़ को बड़ी समझदारी से चलना पड़ता है, टेस्ट और रेट दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी कुछ ख़ास रब से ताल्लुक़ की बातें जो ख़ालिसन सिर्फ आपके लिए हैं, जो शायद हर किसी को बताई भी नहीं जा सकती। मेरी 2 बहनों के कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर बात करूं। वो कमेंट भी मैं आगे आपसे शो कर दूंगी। तो आप देखिए, मैं आपकी तकलीफ़ नहीं दे सकती, आपकी परेशानी नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो फैमिली को कोई भी इंसान दुख में नहीं देख सकता। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देख लें, ये मैंने आधा किलो जो है ना वो चिकन ले लिया है, जिसको मैंने स्ट्रिप में काटा है। अगर आप स्ट्रिप में आपको काटने में मसला हो रहा हो तो आप उसको थोड़ा फ्रीज़ करें, फिर कटिंग करें, वो आसान हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, धनिया पाउडर हम डालेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून। ये सारे मसाले आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगे, कुछ भी आपको बाहर से लेना नहीं पड़ता। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। ज़ीरा आप हमेशा भून कर फिर उसको आप रोस्ट कर कर फिर उसको पीस के रखा करें। लहसुन पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, पाउडर ना हो तो आप पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे हम हाफ टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, ताकि ये थोड़ा सा जूसी रहे और इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। हाफ टीस्पून हम ऑरिगेनो डालेंगे, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें तिक्का मसाला, अगर आप ना डालना चाहें तो कुटी मिर्च डाल सकते हैं। हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ताकि इसका कलर भी प्यारा आए। 4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे दही के। हम इसको दही से मैरिनेट कर रहे हैं, ताकि देखें आज हमने कोई चिली सॉस सोया सॉस कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। हम आज इसको मैरिनेशन जो कर रहे हैं वो दही से कर रहे हैं। कुछ मेरी बहनें अगर उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकती हैं, लेकिन दही के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बनाने आज पराठा रोल, जिसके लिए हमें जो चिकन चाहिए ना वो ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें थोड़ा उसको जूसी जूसी सा चाहिए, ताकि वो हार्ड भी की तरफ भी ना जाए। आपको पता है जब कोई भी चीज़ हम दही में बनाते हैं ना तो हार्ड की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो जूसी रहती है और सॉफ्ट रहती है और अंदर तक वो मैरिनेट होके गल के पक के बहुत ही मज़ेदार उसका फ्लेवर निकल कर आ जाता है। आप इस पॉइंट पे चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं। अगर आप दही का यूज़ नहीं कर रहे और आप उसको उसमें डाल रहे हैं चिली सॉस और सोया सॉस में कर रहे हैं, तो फिर आपने लेमन का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा चटपटा सा चिकन चाहिए, ठीक है। इसको मिक्स करके आप इसको रख सकते हैं, मैरिनेट करके आप इसको रख दें, बल्कि फुल डन करके भी आप इसको रख सकते हैं। बाद में आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आधा घंटा मिनिमम इसको लाजमी रखें। ना टाइम हो तो फिर इसको अच्छी तरह, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ है कि अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ना हो तो आपने जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको अच्छी तरह हाथों से 5 मिनट तक मसलें। उससे क्या होगा, जो सारे मसाले ना वो अंदर चले जाएंगे और फिर आप उसको इजीली कर सकते हैं, बिना मैरिनेशन किए हुए आप बना सकते हैं। उसका टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे आपने आधा घंटा या 1 घंटा उसको मैरिनेट करके रखा है, ठीक है। अब आपने देखा मैंने कितना कम ऑयल लिया था, क्योंकि मैंने पहले चिकन में भी थोड़ा सा ऑयल डाला था। अब पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेके वो मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है, और जो हमने जिस प्याले में मैंने इसको बनाया था उसमें जो मसाला लगा हो तो उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डालकर वो मैंने घुमाकर इसमें डाल दी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी है। अब हमारा चिकन जो है ना, क्योंकि बोनलेस है, वो इसी पानी में और दही के पानी में वो गल जाएगा, ठीक है। और उसको हम साइड पे कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्राइज़ को फ्राई कर रही हूँ। फ्राइज़ का तरीका मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जैसे ऑर्डर आए आप उसको निकालें और उसको गर्म ऑयल में डाल दें, वो आपकी रेडी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हमने ले लिया पराठा, और ये चटनी वही है जिसकी मैं पहले आपको
आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको चिकन बर्गर बनाना बताया था। अगर जो बहनों ने नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ये जाके देख सकते हैं। ये दही और मेयो का रायता है, जो बहुत पराठे में लाज़मी लगता है और बहुत मज़ेदार होता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉस। सॉस की रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से दे के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। इसका भी मैंने आपको रेसिपी दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वही सॉस है जो आपका सबवे सैंडविच में डलती है, आपकी पास्ता में डलती है। देखिए, हम हर जो है ना शेफ़ कोई हर चीज़ अलग से नहीं बना के रखता। एक ही चीज़ें होती हैं जो बहुत सी चीज़ों में हमारी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? अब देखिए, मैंने इस पे रखा है बंद गोभी के पत्ते। अगर आप बंद गोभी के पत्ते ना रखना चाहें तो सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, लेकिन आजकल सलाद के पत्ते ज़रा नहीं मिल रहे, मिलना मुश्किल है, तो आपको उसको बदल आप ये कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने उसमें सैलेड भरनी है और आपने उसमें चिकन, आप देख रहे हैं चिकन मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मुनासिब ही डाल रही हूँ। इसका जो फ्लेवर मैं निकालना चाह रही हूँ वो सॉसेस से निकालना चाह रही हूँ कि सॉस इसमें डलें और फ्राइज़ में डालूँ, ठीक है? अब क्लाइंट के लिए भी महंगाई है, वो भी ज़्यादा पे करना नहीं चाहते, लेकिन एक शेफ़ अपना नुकसान भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमानी है, तो सब कुछ हमें भी देखना पड़ता है। अब देखिए, मैंने इस पे केचप डाल दी, नॉर्मल सॉस मैंने वही 2 डाली है, हनी मस्टर्ड सॉस और पिंक सॉस मैंने डाली है, फिर केचप डाली है, फिर मेयोनीज़ डाली है और इसको हम बंद कर देंगे। आप देखें ये कितना फुल हो गया है, बिल्कुल आपने इसको देखें पूरा फुल है। अब इस पे से ऊपर से जो नज़र आ रहा है ना, उस पे भी हमने सॉस डालनी है। फ्राइज़ डालने से ये होता है कि हमारा जो मार्जिन है ना, जो हमारी जो लागत आ रही है ना, वो थोड़ी-सी कम आ जाती है, क्योंकि अगर हम खाली चिकन से भरें ना, तो वो फिर हमें बहुत महँगा पड़ता है। और इसमें आप टेस्ट भी देखेंगे कि चिप्स के साथ चिकन का बहुत अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है कि आप भी अपनी मेन्यू में आप ऐड करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को बना के देना चाहते हैं, जैसे स्कूल खुले में लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये देख लें, इसको बस आपने रैप करना है और ये आपका जो है ना पराठा रोल तैयार है। पराठा रोल की अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी पराठा आप घर के आटे से भी बना सकते हैं, मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपको पराठे की रेसिपी भी अलग से दे दूँगी। अच्छा, मैं आपसे आज जो बात करना चाह रही थी कि मैं क्या करती हूँ। देखिए, मुश्किल हर इंसान के लिए, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मुश्किलें नहीं आती, ठीक है? हर इंसान को मुश्किल आती है। देखिए, मेरी शायद आपने कुछ दिन पहले की वीडियो देखी होगी, जिसमें मैं लिंक दे दूँगी अगर आप देखना चाहें तो, जिसमें मैं दुआ माँगते हुए बहुत रो रही थी। देखिए, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम जब अल्लाह से दुआ माँग रहे होते हैं ना, चाहे वो मैं वीडियो में माँगूँ, चाहे मैं नमाज़ पढ़कर माँगूँ, चाहे मैं वैसे माँगूँ, तो इंसान को रोना आ ही जाता है, इंसान बेबस हो जाता है। तो मुझ पे भी परेशानियाँ आती हैं, उसमें मैंने आपको यही कहा, तो आपको मेरी दुआ से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें मैंने यही दुआ की थी, अल्लाह ताला मैं बेबस हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा। और ये दुआ तो मैंने आपके सामने की, लेकिन जब भी मुझ पे परेशानी आती है ना, यकीन माने मैं इस्तिग़फ़ार का विर्द बढ़ा देती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे अमालों की वजह से भी हो सकती है, या हमारी कोई बात अल्लाह को बुरी लगी हो, हमारे ज़हन में ना हो और अल्लाह ताला हमारी आज़माइश ले रहा हो, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैंने आपको अपने वज़ाइफ़ की पूरी डिटेल वीडियो बताई हुई है कि मैं दिन में क्या-क्या पढ़ती हूँ। देखें, ज़िंदगी का किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब ज़िंदगी का एंड हो जाए, इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा उन अमाल में गुज़ारें जो आपकी दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। यकीन मानिए, जो मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी इनकम क्या है और क्या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ़ इस नीयत से करती हूँ कि चलो, अगर 5-10 लोग भी मेरी रेसिपी से कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये मेरे लिए जन्नत का ज़रिया बनेगा। आसानी के लिए किसी के लिए ज़रिया बनाऊँगी तो मेरे लिए भी आसानी होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ और मैं तहज्जुद गुज़ारी रूटीन से शुरू कर देती हूँ। देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे करना, आपसे क्या बंदा किसी से भी नहीं कर सकता। शायद कोई भी नहीं अपनी ये बातें बताता, या तो ये फिर दिखावे में भी आ सकता है, लेकिन अल्लाह जानता है मेरी नीयत ये नहीं है। मेरी 2 बहनों के कमेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे, ताहिरा अरशद व्लॉग की आईडी से, समीना शहज़ादी की आईडी से हैं। आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके शोहर को अच्छा और बरकत वाला कारोबार अता फ़रमाए और उनकी तमाम परेशानियाँ आसानियों में बदल दे। इनके दिल को सुकून अता फ़रमाए, आमीन। बेशक बड़े सब्र पर बड़े अजर मिलते हैं, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे मेरी बहनों। मैं आपको बता रही थी कि जब मुझे ऐसा होता है, मैं इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ती हूँ और मैं तहज्जुद रूटीन से पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और फिर मैं अल्लाह ताला से जो बातें करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रब मुझे सुन रहा है। और यकीन माने, वो उस पे भी मैंने आपको कहा था अगले दिन की वीडियो पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परेशानी दूर हो गई, और यकीन माने 1 दिन नहीं लगा था। परेशानी जितनी बड़ी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन 1 दिन नहीं लगा, 24 घंटे नहीं लगे, और अल्लाह ताला ने मेरी परेशानी ऐसे दूर की। क्योंकि जब मैं अल्लाह से माँगती हूँ ना और अल्लाह से बात कर रही होती हूँ ना, मुझे यकीन माने ऐसा लगता है अल्लाह पाक मेरी सुन रहा है, और अल्लाह पाक सबकी सुनता है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पाक हम सबकी सुनता है। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए खैर और बरकत के दरवाजे खोल दे। वीडियो को शेयर करें इस नियत से ताकि किसी का भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।